स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑटोटेक में। और आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि इंडिया की द फेमस कार है। और इस कार के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत से लोग को पसंद है, बहुत से लोग को नहीं पसंद है। पर मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये कार सही है और क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। सब चीज़ आज हम इस गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इस गाड़ी को लेना क्या इस समय 2022 सन 2022 में क्या ये वर्थ होगा, क्या ये फ़ायदे का सौदा होगा कि नहीं होगा, हम इस बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टाटा नैनो की, जो कि इंडिया की द चीपेस्ट कार के तौर पे उसको लोगों ने लेकर के आए थे। लोग बोलते थे कि सबसे सस्ती कार है, और थी भी उस समय की, क्योंकि जैसा कि हमारे रतन टाटा जी का सपना था कि हर घर में एक गाड़ी होनी चाहिए, एक 4 व्हीलर हो, हर इंडियन के पास एक 4 व्हीलर हो। पर उनका इस सपने को उन्होंने अपने पूरा करने की कोशिश की, पर किसी कारण से वो मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं, जैसे उस समय सुनने में आया था, देखने में भी आया था कि जो है गाड़ियों में आग लग रही थी। तो इस वजह से कुछ ये गाड़ी उतना सक्सेस नहीं हो पाई, और सन 2018 में इस गाड़ी का पूरी तरह से प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। तो अब ये बात है कि बहुत से लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं, बहुत से लोग इस गाड़ी को पसंद नहीं करते हैं। तो अब ये मैं बताना चाहूँगा कि क्या ये गाड़ी आपको लेना आपके लिए वर्थ होगी कि नहीं होगी। मैं इस समय जो बैठा हूँ, मैं टाटा नैनो में ही बैठा हूँ, और ये गाड़ी मैंने ली थी अगस्त 2021 में। और वीडियो आपके पास थोड़ी सी लेट में आएगी, क्योंकि कुछ कारण हो गया था जिस वजह से मैं इस वीडियो को शूट ही नहीं कर पाया और ना इस गाड़ी के बारे में बता पाया। पर मैंने जिस समय ये गाड़ी ली थी, मैं उस दिन से सोच रहा था कि मैं इस गाड़ी के बारे में ज़रूर मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा। और मैं अगर बोलूँ तो ये मेरी एक ड्रीम कार थी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि लोगों की बड़ी बड़ी कारें ड्रीम कार होती हैं, पर आपकी टाटा नैनो क्यों? तो मैं उन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हों, और ये गाड़ी प्रॉपर तौर पे एक प्रैक्टिकल मिडिल क्लास की कार है। हम जैसे स्टार्टिंग से बात करें तो ये गाड़ी जो है आपको उस समय मैक्सिमम 2-2.5 लाख में आपको इसका टॉप मॉडल मिल जाता था। जो लास्ट वेरिएंट आया था, मतलब लास्ट जो प्रोडक्शन था सन 2018 में, उस समय भी इस गाड़ी की कीमत अराउंड 3 लाख के ही आसपास थी। तो देखा जाए एक मिडिल क्लास के लिए इतना एफोर्ड करना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। प्लस सेकंड चीज़, ये गाड़ी बहुत ही स्पेशियस है। ये गाड़ी जो है स्पेस के मामले में आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है, बहुत छोटी सी कार है। पर आप ये बात ना सोचें कि कार छोटी है तो ये कार में जो है अंदर जगह नहीं होगी। मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा कि इस गाड़ी में कितनी जगह है। और मेरी फैमिली में करीब 6 लोग हैं, और हम लोग इवन 6 लोग भी, और 6 क्या, मैं इसमें 7 लोग को भी बैठा के मैं इस गाड़ी को काफ़ी डिस्टेंस मैंने इसमें ट्रैवल किया है। और कहीं पे भी मुझे इस गाड़ी ने कहीं पे भी मुझे निराश नहीं किया, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी को, चाहे वो चलाने में हो, चाहे वो हैंडलिंग में हो, या इंजन परफॉर्मेंस हो। जैसे बहुत से लोग जानते होंगे इस गाड़ी में 600 कुछ सीसी का जो है इसमें इंजन आता है, मतलब कि एक मारुति 800 से भी कम का इसमें इंजन आता है। पर उसके बावजूद भी ये गाड़ी ने उससे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे हमेशा प्रोवाइड करी है। मैंने इस गाड़ी को लिया, तो इसीलिए मेरा हमेशा से ये ड्रीम था कि मैं एक बार अपने पास टाटा नैनो ज़रूर लूँगा, मैं टाटा नैनो को ज़रूर बाय करूँगा। और मुझे ये मौके से मैं इसको ढूंढ रहा था, और मैं बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी मैंने मात्र 50,000 रुपये में मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा। और अभी आप जैसे वीडियोस में अगर आप अभी देखोगे, इसका मैंने वॉक अराउंड दिया हुआ है, तो अगर आप उसमें देखोगे तो आपको कुछ डेंट्स वगैरह शो होंगे। तो वो डेंट जो है जब मैंने गाड़ी ली थी तब नहीं थे। गाड़ी लेने के बाद इस गाड़ी को बहुत से लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी चलाया है, उन्होंने भी इससे गाड़ी सीखी है। और तो ये जो गाड़ी है ये मेन रोड पे खड़ी होती है, और मेन रोड पे जो है बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं।
और साथ में पास में ही एक कैटल कॉलोनी है, मतलब कि जहाँ पे घोसी लोग रहते हैं, जहाँ पे जो दूध वाले लोग होते हैं वो लोग रहते हैं। तो वहाँ पे हमेशा जो है गाय भैंस हमेशा रोड पे चलती रहती हैं, तो उनकी वजह से इसमें कुछ कुछ डेंट्स आ गए हैं। तो ये तो रही बात कि आप अगर बोलें कि अरे 50,000 में आपने ऐसी ऐसी गाड़ी ले ली बहुत, तो इसकी तो कंडीशन सही नहीं है। पर नहीं, जब मैंने ली थी तो कंडीशन बहुत अच्छी थी, और अभी मैं इसको रिनोवेट थोड़ी सी करूँगा। अब बात करते हैं हम इसकी जो है परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इसमें करीब 6-7 लोग को बैठा के चलाया है, किसी तरह की कोई इशू नहीं आता। और वो भी साथ में मैंने एसी में इसको चलाया है। एसी पे चलाने के बाद भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत से लोग तो ये तक इसके लिए मजाक करते हैं कि अरे ये तो इतनी छोटी गाड़ी है कि ये तो पुल पे चढ़ ही नहीं पाएगी। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पुल क्या, मैंने बहुत बड़े बड़े हाईवे गाड़ी से मैंने कवर किए हैं, और इस गाड़ी ने सेम वही परफॉर्मेंस दी है जो कि आप किसी नॉर्मल कार, चाहे वो i10 हो, चाहे वो आपकी जो है यागो या टिगोर या जो मिडिल नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, सेम वही परफॉर्मेंस इसने दी है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में इंजन पीछे साइड आता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे साइड आता है मेंटेनेंस में इशू होता है। मेंटेनेंस में भी कोई इशू नहीं होता है। सेकंड चीज़, इस गाड़ी का जो इन्वेस्ट लेवल है, बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, पर जो मेरा ओपिनियन है, पीछे होने के साथ और साथ में जो है वो एक तरह से देखा जाए इसी बॉडी के ऊपर रखा हुआ है इंजन, उसके बावजूद भी जिस हिसाब से इसका इन्वेस्ट लेवल है, वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा टाटा को, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि किसी तरह की इस गाड़ी में उतना ज़्यादा शोर नहीं है कि लगे कि बहुत ज़्यादा इंजन वॉइस कर रहा है। तो इसलिए इंजन भी मेरे हिसाब से बहुत ठीक है, कन्वीनियंट है, और इसको जो है मेंटेन करने में भी कोई इशू नहीं होता है। सर्विस वगैरह में कोई इशू नहीं होता है। बैक साइड आपको पूरा एक गेट दिया हुआ है उसका, आप सिंपल उसको अनलॉक करें और उसके बाद आप इंजन को आप सर्विस वगैरह कर सकते हैं। सेकंड चीज़, इसकी सर्विस कॉस्ट इसकी आपकी बहुत ज़्यादा आती है। जब मैंने इसको लिया था तो मैंने फर्स्ट सर्विस इसकी मैंने खुद कराई। तो मेरा तो मैकेनिक, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, तो इस वजह से उसका तो लेबर चार्ज तो नहीं लगा। पर मैं अगर मोटा मोटा बोलूँ तो जो मेरा इसमें खर्चा हुआ था, जो पार्ट्स वगैरह में, मोबिल ऑयल में, सब मुझे जो लगा, वो अराउंड मैक्सिमम 1300-1400 रुपये का खर्चा आया होगा, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और मैंने कई लोग से पता भी किया, तो 1500 से 2000 के बीच में आपकी टाटा नैनो की सर्विस हमेशा हो जाती है, क्योंकि इसमें आपका जो महंगा चीज़ है वो बस इंजन ऑयल है, वो करीब 900 और 800-900 रुपये के आसपास आता है। बाकी इसमें ऑयल फ़िल्टर हो गया, एयर फ़िल्टर हो गया, और जो है इंजन ऑयल फ़िल्टर हो गया, ये सब चीज़ जो है आपका 150-200 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं आता है। इवन इसका स्पार्क प्लग भी अगर आप बोलें तो वो सिर्फ 60 रुपीज़ का आता है। आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि आप एक 4 व्हीलर से चल रहे हैं और 4 व्हीलर का स्पार्क प्लग आपको 60 रुपये का पड़ रहा है। इसका एक बार मेरे से गेट लॉक टूट गया था, जो हैंडल लॉक होता है जैसे हम लोग गेट ओपन करते हैं, वो टूट गया था, वो इसका 50 रुपये का मिला था। मतलब आप सोच सकते हैं कि गाड़ी बहुत ही कन्वीनियंट है। कोई भी एक मिडिल क्लास पर्सन जो है इस गाड़ी को रख सकता है और उसका अपना जो ड्रीम है वो उसको पूरा कर सकता है। और यही सोच के रतन टाटा जी ने इस गाड़ी को के लिए सोचा और इस गाड़ी को लेकर के आए। पर अफसोस कि ये गाड़ी उतना मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें एक टैग लग गया था कि जो है सस्ती गाड़ी है, और हमारे इंडिया के जो थिंकिंग है वो लोगों का बेसिकली स्टेटस को लेकर ज़्यादा होता है, तो स्टेटस के कारण लोगों ने इसको निगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। पर अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो भाई बहुत कन्वीनियंट है। इतना अगर आपको सस्ता पड़े तो ये मान के चलिए आपको बाइक भी इतना इससे ज़्यादा ही खर्चा कराएगी। बाइक का अगर कोई पार्ट्स आपको लेना है तो आपको 200-250-300-500 रुपये आपको देना पड़ता है, पर इसका आपको कोई पार्ट्स अगर लग रहा है तो आपका मुश्किल से 50-60-100 रुपये, 200 रुपये में आपका काम हो जा रहा है। प्लस इंजन छोटा सिर्फ कहने के लिए है और देखने के लिए है, इंजन बहुत ही पावरफुल है। इसका इंजन अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री भी चेक करें टाटा नैनो के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि इसका इंजन सेम टाटा एस वाला ही इंजन है। तो सोचिए, जब टाटा एस वो एक कमर्शियल पिकअप ट्रक है, तो जब उसमें वो इतना सक्सेस है और वो इतना ज़्यादा अच्छा चलता है, तो फिर आपकी टाटा नैनो में वो कैसे गड़बड़ हो सकता है।
तो इंजन वाइज ये गाड़ी बहुत अच्छी है। माइलेज की मैं अगर बात करूं तो ये माइलेज ईजिली आपको सिटी में 18 से 20 तो आपको किसी भी हालत में दे देगी, जो कि आपको किसी और गाड़ी में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी आज के टाइम में जब आप देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है 100+ इस समय चल रहा है। तो आप इजीली आप ये मान सकते हैं कि जब आप सिटी में चल रहे हो तो ये गाड़ी आपको एवरेज इजीली आपको 18 से 20 सिटी में देगी। अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे पे मान के चलिए आपको 22 से 25 के बीच का एवरेज आपको दे देगी। मैं इसको हाईवे पे भी चलाया हूँ, हाईवे पे विद एसी इसने मुझे मिनिमम, मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया टैंक टू टैंक, पर मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ तो मुझे इसने करीब 22 का एवरेज मुझे दिया जब मैं हाईवे पे चला। और सिटी में तो ये आराम से मुझे 18 से 20 के बीच में दे देती है। सिटी में ये है कि मैं कंटिन्यूसली एसी नहीं यूज़ करता, मैं कभी कभार विदाउट एसी भी चलाता हूँ। तो एवरेज अगर मैं एक लेके चलूँ तो 18+ तो माइलेज ये प्रोवाइड करती है। तो माइलेज के मामले में भी ये गाड़ी बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत अच्छी गाड़ी है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मैं अगर कंपेयर करूँ मारुति या किसी और गाड़ी से तो उसके मुकाबले बहुत अच्छी। मानते हैं इसको 0 स्टार रेटिंग मिली हुई है, पर 0 स्टार के हिसाब से अगर मैं देखूं कोई अदर गाड़ी जो 0 स्टार है उसके मुकाबले ये गाड़ी ज़्यादा ही बेस्ट परफॉर्म करती है। तो मैं तो इसको अपने अगर मेरे को देने को अगर मिले तो मैं इसको मिनिमम 1 स्टार तो दूंगा, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को, आप नेट पे भी चेक करेंगे तो आपको बहुत देखने को मिलेगा कि इस गाड़ी से कई बार एक्सीडेंट्स हुए हैं, पर इस गाड़ी ने वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस किया है कंपेयर टू अदर महंगी गाड़ियों ने। मैं पर्सनल बताऊँ, मेरे से कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर हाँ जैसे कि आप घर के बाहर जो रैम्प देखते हैं वहाँ पे टाइल्स लगी होती है या कभी कभार नाली जो होती है, कई बार मेरे से ऐसा हुआ कि रात के समय में मैंने बल्ब नहीं ऑन किया, बस सिर्फ पार्क करने की वजह से मैंने पार्क किया और मेरी गाड़ी जाके वहाँ पे लग गई। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि मुझे लगा शायद मेरा बम्पर गया, पर मैं जब अगले दिन उसको देख रहा हूँ तो मेरे बम्पर में तो एक स्क्रैच नहीं था, पर जिस रैंप पे ये टकराई थी उस रैंप का 1-2 टाइल्स जो है टूट गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी बहुत सही है, कन्वीनियंट है बहुत गाड़ी। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब ये बहुत से लोग बोलेंगे कि क्यों हमें लेनी चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी आपको उन लोगों के लिए सही है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई स्टूडेंट है, उसको अपना कॉलेज वगैरह जाना है और उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, या कॉलेज हो गया या ऑफिस आप सिंगल जाते हो, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत बेस्ट गाड़ी होगी, क्योंकि पहली चीज़ आपको धूप, बारिश और ठंडी से बचाएगी। आप एक सेफ ड्राइव करेंगे कंपेयर टू 2 व्हीलर, क्योंकि 2 व्हीलर का आप चेक भी कर सकते हैं कहीं पे भी इंटरनेट में कि 2 व्हीलर सेफ नहीं होती है। 2 व्हीलर से अच्छा आपको 4 व्हीलर आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है, भले आप एक बार 0 स्टार रेटिंग चला रहे हो। तो 2 व्हीलर आपको 2 व्हीलर से ज़्यादा सेफ होगी, प्लस 2 व्हीलर से कन्वीनियंट है। इस गाड़ी की सर्विस साल में एक बार होती है या 10,000 किलोमीटर पे, तो आप एवरेज ले लें तो आप साल भर तो लग ही जाएगा। सोचिए साल भर में आपको अगर 1800-2000 रुपये अगर आपको सर्विस का सिर्फ देना पड़ रहा हो, तो बाइक के कंपैरिजन में तो सस्ता ही है, क्योंकि बाइक अगर आप नॉर्मल बाइक भी स्प्लेंडर वगैरह भी चलाते हैं वो 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में उसकी सर्विस होती है, और उसका मिनिमम 500 से 600-700 रुपये उसका खर्चा आता है। तो आप सोचिए कि 2000 किलोमीटर सर्विस होती है, तो अगर आप साल में 4 या 5 बार भी कर रहे हैं तो आपका 8-9 हज़ार रुपये तो खर्च हो रहा है सर्विस में। तो उस हिसाब से तो आप अगर इसको कंपेयर करें तो ये आपको सस्ती ही पड़ेगी। फिर सेकंड चीज़, अगर आप जैसे मैंने बताया कॉलेज वाले हैं या आप ऑफिस जाते हैं उनके लिए सही है, या अगर आपकी सैलरी बहुत कम है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार सैलरी है, आपकी फैमिली एक छोटी फैमिली है, 4-5 लोग हैं उसमें, और आपका एक सपना भी है कि मुझे गाड़ी चलानी है, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। या आपके घर में ऐसा ज़रूरत पड़ता है कभी कभी गाड़ी से जाने का, तो आप इस गाड़ी को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। ये गाड़ी आपको कभी निराश नहीं करेगी, क्योंकि आपकी पॉकेट पर कभी ये गाड़ी भारी नहीं पड़ेगी। इसके पार्ट्स जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, और सस्ते इन द सेंस ये नहीं कि क्वालिटी बहुत बेकार होगी। क्वालिटी मैं OEM पार्ट्स की ही बात कर रहा, जो मैंने आपको बताया। कुछ पार्ट्स तो मैं प्रॉपर टाटा से ही मैं लेकर के आया, टाटा से भी उन पार्ट्स की कीमत वही सेम प्राइस है। तो अगर आप मिडिल क्लास हैं, आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो भी आपके लिए ये गाड़ी पूरी तरह से मैं रिकमेंड करता हूँ, और आप जब भी इसको ख़रीदेंगे आप कभी भी निराश नहीं होंगे। थर्ड चीज़ कि इस गाड़ी को ख़रीदने से
हो सकता है बहुत से लोग मना करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत से लोगों ने बोला जब मैं ख़रीदने को था, तो बोले कि आप 800 ले लीजिए, ऑल्टो ले लीजिए, और वो ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, 800 आपको 20-30-40 हज़ार में मिल जाएगी। मैंने कहा 800 से तो अच्छा है कि ये, क्योंकि इसकी अगर आप सीटिंग पोजीशन अगर आप इसमें बैठेंगे तो आपको सेम वैगन जैसा फील होगा, क्योंकि वैगन में जैसे आपको ऊंची सीट मिलती है, ऐसे इसमें भी ऊंची सीट मिलती है। अगर आप 800 में ऑल्टो में बैठते हैं, आप ये नोटिस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़मीन पे बैठे हो, आपको नीचे, क्योंकि वो छोटी गाड़ियाँ हैं, उनकी बहुत नीचे आपको कमांड, जो सीट की कमांड मिलेगी, स्टीयरिंग कमांड होगा, वो आपको बहुत नीचे होगा। उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी थोड़ी टॉल बॉय पे है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसी तरह की आपको इस गाड़ी में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताने को था कि ये गाड़ी टाटा की नैनो हमें क्यों लेनी चाहिए। और बहुत से लोग मना करते हैं, लेकिन आप एक बार मेरे मशवरे से, या आप एक बार रिसर्च भी कर सकते हैं, आप नेट पे भी ऑनलाइन आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको टाटा नैनो कभी निराश नहीं करेगी। टाटा नैनो से अच्छी गाड़ी मैं नहीं मानता कि कोई और होगी। अगर आपको सिटी में ड्राइव करनी है, आप इवन टियागो ले लें, आप वैगन आर ले लें, बलिनो ले लें, कुछ भी गाड़ी ले लें, मैं पर्सनली बोलूँगा कि उससे ज़्यादा आपको बेस्ट ये रहेगी कि आप आज के समय में आप किसी भी शहर में चले जाएँ, आपको ट्रैफिक वगैरह ज़रूर मिलेगा, पर ये गाड़ी ट्रैफिक में भी बीट करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत वाली गाड़ी है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ट्रैफिक में ले जाएंगे, कहीं गली में हम लेकर जाएंगे तो हमें गली में प्रॉब्लम करेगी, गली वगैरह कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये गाड़ी आपको आराम से कहीं पर भी लेकर के चली जाएगी, तो इसलिए ये बहुत बेस्ट है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे कि आपको क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, या अगर किसी का बजट बहुत कम है और उसको गाड़ी सीखनी है, या वो अभी गाड़ी सीख रहा है और उसको फिर हाथ साफ करना है कि गाड़ी में मेरा हाथ साफ हो जाए, उसके बाद मैं नई गाड़ी लूँ और एक अच्छी गाड़ी फिर मैं लूँ, तो वो भी इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। इस गाड़ी से आप सीख सकते हैं, इस गाड़ी से आप, या अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल में सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप चाहते हैं कि मेरे पास सस्ती गाड़ी हो और मैं उस गाड़ी में अपना हाथ साफ कर लूँ, फिर मैं अपनी नई गाड़ी लूँ, तो तब भी आप इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। ये गाड़ी आपके लिए एक तो बजट में होगी, ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी होगी, फिर आप जब सीख रहे होंगे तो इस गाड़ी से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर OLX वगैरह पे भी चेक करेंगे तो ये गाड़ी आपको आराम से 25-30 हज़ार से के आसपास भी आपको OLX में मिलेगी। वो 2010-11 मॉडल होगा, आप 10-11 मॉडल भी प्रेफर कर सकते हैं। आप अगर आपको सिर्फ सीखने के लिए, हाथ साफ करने के लिए लेना है तो आप वो ले सकते हैं। उनमें AC नहीं होता, वो स्टार्टिंग मॉडल है। पर अगर आपको प्रॉपर टाटा नैनो ही चाहिए है अच्छे मॉडल की, तो आप 13, 14, 15 के मॉडल भी आप प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको नैनो ट्विस्ट मिल जाएगी। 12-13 के मॉडल में आपको नैनो LX मिल जाएगी, जिसमें AC वगैरह सब आता है, वो भी उस टाइम का टॉप मॉडल था। ट्विस्ट वगैरह में आपको बहुत सारी चीज़ें और मिल जाएंगी, जो पीछे का गेट होता है डिग्गी का, वो मिल जाएगा, जो कि आपकी नैनो की 13-14 के वेरिएंट में नहीं आता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिसर्च करें तो आपको मिल जाएगी। तो यही सब बातें थी जो टाटा नैनो के बारे में थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय कमेंट में लिखना हमें ना भूलें। और चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।